साथियों नमस्कार। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे सरकार ने ट्रांसफर पे बैन हटा दिया गया है। जी साथियों, किन किन कैटेगरियों के कौन कौन से डिपार्टमेंट के ट्रांसफर ओपन होंगे, कहां पर तबादले होंगे, दोबारा करना होगा ऑनलाइन आवेदन और कैसे करेंगे ऑनलाइन आवेदन, साथ ही ट्रांसफर से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार हम आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण विभागीय सूचना हम आपके लिए प्रेषित करते हैं। राजस्थान सरकार ने 30 मई 2022 को एक आज्ञा से एक परिपत्र जारी करके तबादलों पर बैन हटा दिया गया है। राजकीय अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध संबंधी इस विभाग के द्वारा जारी समस्त पूर्व आज्ञाओं से के अधिक्रम में राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रतिबंध पर तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक छूट प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसके अंदर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल कर लिए गए हैं, अर्थात यहाँ पर शिक्षकों के सभी ग्रेड के ट्रांसफर पे प्रतिबंध हटा दिया गया है। यहाँ पर यह उप शासन सचिव के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। हम यहाँ पर पेपर न्यूज़ की बात करें तो आदेश जारी किया गया है। 8 माह बाद स्थानांतरण से प्रतिबंध हटा दिया गया है। यहाँ पर हेडिंग भी दी गई है कि तबादलों की वेला वापस आई है, सरकार ने फिर नीति बिसराई है, अर्थात आगामी आदेश तक जारी रहेंगे तबादले। अभी दोबारा यदि आदेश ये प्रतिबंध बैन नहीं लगेगा तब तक तबादलों के ऊपर बैन हटा दिया गया है। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सरकारी महकमों में फिर से तबादलों की बेला आ गई है। 8 माह के अंतराल के बाद राज्य सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर तबादलों पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया गया है। आगामी आदेशों तक सरकार विभागों के स्थानांतरण को चलते रहेंगे और इस आदेश में प्रदेश में प्रस्तावित नई तबादला नीति के जरिए आवेदन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी पुराने ढर्रे से ही तबादलों के आवेदन लिए जाएंगे और इस पर निर्णय किया जाएगा। पिछले वर्ष सरकार ने 14 जुलाई को स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाया था, जिसकी अंतिम तिथि 2 बार तक बढ़ा दी गई थी और ये 30 सितंबर तक की गई थी। यहाँ पर 14 महीने से कैबिनेट नहीं जा सका प्रस्ताव। यहाँ पर यदि हम बात करें तो कैबिनेट के अंदर जो प्रस्ताव न्यू एजुकेशन ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर रहे थे, राज्य सरकार ने बीते वर्ष मार्च माह से ही नई तबादला नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है। यहाँ पर तबादला नीति की बात करें तो इस ट्रांसफर ओपन के अंदर किसी प्रकार की नीति की बात नहीं कही गई है, लेकिन 14 महीने का लंबा अंतराल बीतने के बाद भी यह प्रारूप कैबिनेट से पारित नहीं हो पाया है। प्रारूप में तबादलों के लिए एक समयबद्ध व पारदर्शी प्रक्रिया तय की गई है, लेकिन अभी फिलहाल इससे तबादला नीति से तबादला होने के किसी प्रकार की कोई आस नजर नहीं आ रही है। विभागों का जो निर्णय है उसको करना होगा। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों समेत अन्य विभागों में किस श्रेणियों के तबादले होंगे या नहीं, इस बारे में आदेश में कुछ भी नहीं कहा गया है, अर्थात हम किन किन कैटेगरी के यहाँ पर तबादले होंगे प्रतिबंध के आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन बात करें प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों के अनुसार बिना किसी शर्त तबादले खोले गए। ऐसे में अब विभागों को ही निर्णय करना होगा कि यह पिछली बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की ओर से किए गए 85,000 आवेदन विभाग के पास में लंबित हैं, अर्थात किसी प्रकार से श्रेणियों को पाबंद नहीं किया गया है। विभाग चाहे तो सभी के यहाँ पर तबादले ओपन कर सकते हैं। इधर शहीद स्मारक पर सोमवार को राजस्थान संयुक्त शिक्षक मंच की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की मांग को लेकर धरना दिया गया था। विधायकों की डिजायर को लॉलीपॉप। यहाँ पर पेपर न्यूज में एक स्पष्ट बात ये भी कही गई है कि जानकारों का कहना है कि एक और जहां नीति की तैयारी चल रही है, वहीं सरकार का अचानक तबादले खोलना राज्यसभा चुनावों में विधायकों को साधने का तरीका हो सकता है। क्योंकि नई नीति अभी अस्तित्व में नहीं आई है, इसलिए पारंपरिक तरीके से तबादलों में विधायकों की डिजायर महत्वपूर्ण होगी, अर्थात विधायकों की डिजायर के माध्यम से तबादले किए जाएंगे। इस प्रकार यदि हम दूसरी बात करें तो यहाँ पर यह बात भी निकल के आई है कि राज्य सरकार ने तबादलों से जो बैन हटाया है वह यहाँ पे राज्यसभा चुनावों से पहले गहलोत सरकार ने सभी विभागों में तबादलों पर लगा बैन हटा दिया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी विभागों में तबादलों पर लगा हुआ बैन तत्काल रूप से हटाने की आदेश जारी कर दिए गए हैं। तबादलों पर बैन हटाने की समय सीमा
तय नहीं की गई है, अर्थात ये 1 माह 2 माह के लिए नहीं है, यह आगामी आदेश तक तबादलों पर बैन हटा दिया गया है। इन आदेशों में बाद अब शिक्षा, मेडिकल, एनर्जी सहित सभी विभागों में बड़ी संख्या में तबादला होने का रास्ता हो गया है। गहलोत सरकार ने 9 महीने बाद तबादलों से बैन हटा दिया गया है। इससे पहले 14 जुलाई से 1 महीने के लिए बैन हटाया गया था। इसके बाद 15 दिन के लिए इसको बढ़ाकर सितंबर 2021 से तबादलों पर बैन लगा हुआ था। गहलोत सरकार ने राज्यसभा चुनावों के बीच तबादलों से बैन हटाया है। इसे सीधे तौर पर विधायकों को खुश करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। विधायकों की राजनीति में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े कामों को बहुत बड़ा रोल रहता है। कांग्रेस, निर्दलीय सहित सभी सरकार समर्थक विधायक तबादलों से रोक हटाने की मांग कर रहे थे। अब राज्यसभा चुनावों में गहलोत सरकार को 3 उम्मीदवार जितवाने के लिए 123 विधायकों को हर हाल में राजी रखना होगा। इसलिए तत्काल प्रभाव से तबादलों से बैन हटाया गया है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद नहीं हुए थे थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले, इस बार होंगे। यहाँ पर शिक्षक जो तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं उनके लिए भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। विभाग चाहे तो तबादला के लिए बैन खुला हुआ है, कर सकते हैं। ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले पिछले 3.5 साल से नहीं हुए हैं। बीजेपी राज में आखिरी बार 2013 में यहाँ पर अध्यापक तृतीय श्रेणी के तबादले हुए थे। हजारों शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने ट्रांसफर पॉलिसी से पहले बैन हटाने पर पुराने सिस्टम से ही तबादले करने के संकेत दिए थे। 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों के तबादले होने की संभावना है, तो इस बार राज्य सरकार ने तबादलों से बैन हटा दिया गया है। हम यहाँ पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से पत्रिका के विशेष बातचीत की बात करें तो यहाँ पर लिए गए प्रश्न और उत्तर की बात करें तो शिक्षा विभाग में तबादले कब तक होंगे, गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्ति कब मिलेगी, इसके ऊपर यहाँ पर स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री जी ने अपनी बात रखी है कि और साथ ही यहाँ पर बैन भी खुल चुका है। पुराने शिक्षा विभाग के अध्यापकों सहित अन्य श्रेणी के तबादलों की नीति बनाकर चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेजी हुई है। इस पर मंजूरी आते ही या तबादलों से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आपको फिलहाल पता है कि तबादलों से बैन हट चुका है, तो क्या कैबिनेट से जो मंजूरी आपको यहाँ पे जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी है उस पर मंजूरी होकर ही इस बार ट्रांसफ़र पॉलिसी से होंगे या फिर सीधे ही पुराने नियमों से ट्रांसफ़र होंगे, यह फिलहाल अभी वक्त आने पर ही पता चलेगा। यहाँ पर बात कही गई है कि तबादला नीति के प्रावधान अभी भी बता नहीं सकते, वो गोपनीय है। तो शिक्षकों के गैर शैक्षिक कार्यों का जहाँ तक सवाल है, ज़्यादातर चुनाव से जुड़े हुए कार्य ही वे लगे रहते हैं। अति आवश्यक के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों को न लगाया जाए, इसके लिए हमने पहले ही जिला कलेक्टर को निर्देशित कर दिया था। यह मानना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला सर का। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि गैर शैक्षिक कार्यों में विशेष कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करवाने के लिए जिला कलेक्टर को लिखित में दे रखा है। साथ ही यदि हम अन्य बात करें, संविदा कार्मिकों व पंचायत सहायक नियमितीकरण की मांग कर रहे सरकार की क्या मंशा है, इस बात पर स्वयं शिक्षा मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में संविदा कर्मियों को लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी बनी हुई है। हमारे मुख्य सचिव स्तर से एक निर्देश जारी हुए थे जिसे किसी भी विभाग में कोई भी पद रिक्त है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्त होने पर किसी भी विभाग में कोई भी पद रिक्त है वह भर्ती होती है, उसमें संविदा कर्मियों को 30% बोनस अंक देकर नियमित रूप से किया जाएगा। यहाँ पर संविदा कर्मियों को 30% बोनस अंक देने के लिए सब कमेटी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। साथ ही यह बात है कि इस आधार पर स्वास्थ्य विभाग में 10,000 संविदा कर्मी नियमित हो चुके हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने डीओपी को दिशा निर्देश दिए हैं जिसके आधार पर संविदा कर्मियों के लिए नियम बन रहे हैं। इसके आधार पर हम हर वर्ष इंक्रीमेंट, मैटरनिटी लीव सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा भी सब कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो कुछ भी किया जा सकता है वो करेंगे। तो संविदा कर्मियों के लिए ये बड़ी खबर निकल कर आई है कि होने वाले विभागीय पदोन्नति और विभागीय जो भर्ती है उसमें 30% बोनस अंक देकर इनको लाभ दिया जाएगा।
इसी प्रकार यहाँ पर शिक्षा विभाग के अलावा भी एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है, टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी के शिक्षकों के तबादलों को लेकर क्या मंशा है। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि दरअसल अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, उपाचार्य की श्रेणी बनी हुई है। व्याख्याता, प्रधानाध्यापक या प्राचार्य, उपाचार्य की वरिष्ठता राज्यवार होती है। इनकी कहीं भी तबादला किया जा सकता है, जबकि अध्यापकों के तबादले जिस जिले में ही हो सकते हैं, जिले से बाहर होने पर वरिष्ठता का नुकसान हो जाता है। ऐसे में तबादलों को लेकर कुछ बाधाएं सामने आ रही है। स्थानांतरण नीति में इस पर चर्चा की जाएगी, जिससे जो भी समाधान निकलेगा उस हिसाब से ही आगे प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर टीएसपी और नॉन टीएसपी के मैटर पर फिलहाल ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर ही निर्भर रहने की बात कही गई है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो आपके साथ में तबादलों के लिए नवीनतम अपडेट और किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, इसकी जानकारी के लिए हम हमारे यूट्यूब चैनल पर नवीनतम आपको अपडेट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि महत्वपूर्ण नवीनतम अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।